नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, खबर है कि जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो प्लांट है मथुरा में, वहाँ का वहाँ पर जो इंडिया का पहला हाइड्रोजन प्लांट लग रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, इंडियाज़ फर्स्ट, सिचुएटेड एट मथुरा। और इसका पूरा कहानी जो है वो हम आपको बताएंगे। तो पहले आप जो इसका आप आर्टिकल्स देख लीजिए, हम ले चलते हैं आपको। देख लीजिए दोस्तों अपने आप स्क्रीन पर। इंडियन ऑयल टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट मथुरा रिफाइनरी। मथुरा रिफाइनरी में इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लग रहा है और इससे पर्यावरण को बहुत ही नुकसान होने से बचाया जा सकता है। और ये भी देखिए दोस्तों, इंडियाज फर्स्ट ऑयल फ्रॉम IOC विल बिल्ड द नेशन फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट इट्स मथुरा रिफाइनरी एज इट एम्स to prepare for a future catering to the growing demand for both oil and cleaner forms of energy. Indian Oil Corporation has drawn a strategic growth path that aims to maintain focus on its core refining and fuel marketing business while making bigger inroads into petrochemicals, hydrogen and electric mobility over the next 10 years. Its chairman श्रीकांत माधव वैद्य, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य, the company will not set captive power plants at all its future refinery and petrochemical expansion project and instead use the 250 megawatt of electricity it produces from renewable source like solar power, he told PTI in an इंटरव्यू में इन्होंने ऐसा कहा था। ये भी देख लीजिए दोस्तों, और ये भी है। और चलिए हम आपको अब, तो ऐसा स्थिति है दोस्तों। और इसका पूरा कहानी ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब आप कहिएगा कि मथुरा में ही प्लांट क्यों लग रहा है, तो इसका पूरा कहानी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में, 1980 नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक मिनट हम आपको बता रहे हैं, 1996 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि मतलब जो मथुरा है और जो वहाँ आप जानते ही मथुरा के बगल में आगरा पड़ता है, ताजमहल, जो वहाँ ताजमहल है, ताजमहल पे एसिडिक रेन हुआ था। मतलब जितना भी आसपास में जो पावर प्लांट था वहाँ से, मतलब जो जो एनर्जी जो उत्पादन हो रहा था, उससे जो केमिकल वो जो आकाश में जा रहा था, वो जो बारिश होता था, उससे बारिश के चलते जो एसिड में बदलता था, एसिड के चलते जो ताजमहल का जो कलर था वो येलोइश हो गया था, यानी कि पीला हो गया था। इसके चलते 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जितना ही पावर प्लांट है सबको मतलब यहाँ पर बंद किया जाए। इस एरिया में 10,000 टोटल 10,400 स्क्वायर किलोमीटर था, और ये ताज ट्रेपेजियम जोन के चलते, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक एरिया निर्धारित कर दिया था, इसको आप कह सकते हैं ताज ट्रेपेजियम जोन, और इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। तो इस इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने सोचा कि मतलब, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप नेचुरल तरीके से मतलब एनर्जी का उत्पादन कीजिए। तो आप नेचुरल तरीके से अगर एनर्जी का उत्पादन करेंगे तो भी आपका कुछ ना कुछ मतलब कि कार्बन को, मतलब जो वायुमंडल उसको नुकसान करने वाला गैस उत्पन्न होगा ही। तो इसीलिए वहाँ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने सोचा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में आप ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जाए, जिससे कि मतलब कुछ भी नुकसान नहीं हो। और दिल्ली में आप जानती हैं, दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है, और वहाँ तो ऑड इवन का फॉर्मूला चलते ही रहता है आए दिन प्रदूषण से बचाने के लिए। और दिवाली में भी वहाँ मतलब रोक लगा दिया जाता है पटाखा वगैरह फोड़ने के लिए। तो वहाँ तो अभी दिल्ली में जो 50 गो ग्रीन हाइड्रोजन बस चलाया गया, जिसमें कि CNG और प्लस 18% हाइड्रोजन मिला करके बस चलाया जा रहा है। और आने वाले समय में आपको गुजरात में भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का प्लांट विचार है कि वहाँ भी हम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाएंगे, जिससे कि हमारा पर्यावरण बचे। और ऐसे भी जानते हैं पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिगड़ गया है। देश में आए दिन आप जानते ही हैं, असमय बारिश, असमय मौसम का बिगड़ना, मतलब तूफान, हिमस्खलन और इत्यादि बहुत से कारण हैं। पर्यावरण नुकसान मतलब पूरा कहिए भी ज़बरदस्त हो रहा है, और भी बहुत बड़े बड़े जो पावर प्लांट लगते हैं उसके चलते भी बहुत सा पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो कहिए एक तरीके से छोटा सा ये कदम है, और इससे उम्मीद है कि जो हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत ही मतलब सुरक्षा हो सकेगा उसका, और कार्बन का नुकसान बहुत कम होगा, कार्बन का उत्पादन कम होगा, जिससे हमारा पर्यावरण बचेगा और हमारा जो जो इकोसिस्टम है वो अच्छा रहेगा। और हम लोग उसके चलते अभी जानते ही कोरोना के चलते सांस लेने में कितना दिक्कत हो गया था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तो आप जानते ही हैं। तो इसलिए आप कहा जा सकता है कि ये बहुत ही मतलब क्रांतिकारी कदम है, और इसमें मतलब बढ़ चढ़ के लोगों को मतलब ऐसे भी बढ़ चढ़ के लोगों को पेड़ पौधा लगाना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण का जो संतुलन बिगड़ गया है उसको हम फिर से रिस्टोर कर सकें।